दोस्तों, फजर की नमाज के बाद अल्लाह पाक का ये एक नाम सिर्फ 11 बार पानी के गिलास पर पढ़कर दम करो और फिर बताई गई जगह पर रखो और तमाशा देखो कि किस तरह से अल्लाह पाक की मदद आती है। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों को अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह पाक का ये नाम सिर्फ 11 बार पढ़ लो। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं, किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार के सामने शर्मिंदा होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे बैठे जब कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो अपने रब के सामने हाथ फैलाकर रब का ये नाम सिर्फ 11 बार पढ़ लो। रब्बे काबा की कसम, सिर्फ 11 बार ये नाम पढ़ते साथ ही आपका काम हो जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है, लेकिन आपकी ज़रूरत पूरी होकर रहेगी। और ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपकी तमाम परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफे की सबसे बड़ी ताकत ही ये है, कदर व कीमत ही ये है कि अगर आप ये वजीफा रात को पढ़ते हैं तो रातों रात ऐसे असबाब, ऐसे वसीलों से आप को रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है कि सुबह दरवाज़ा खटखटाकर कोई अल्लाह का नेक बंदा आता है और आपकी ज़रूरत को पूरा कर जाता है। बाज़ औकात इंसान हैरान हो जाता है कि या अल्लाह, तू इतना करीब होकर सुनता है, तो मैंने फिर इस हाजत की, इस परेशानी को तूने मेरा फौरन हल कर दिया। ये अल्लाह की गैबी मदद का नाम है। और आज अगर कोई अर्जेंट बेसिस पर कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, जाली पीरों फकीरों लोगों के पास जाने से बेहतर है कि अपने घर बैठकर अल्लाह करीम का सिर्फ ये नाम 11 बार पढ़ो और अल्लाह से जो मांगना है मांग लो। होता क्या है कि जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आता है, अचानक कोई हादसा हो जाता है, अचानक घर में कोई बीमार हो जाता है, अचानक कोई परेशानी आ जाती है, तो इंसान बेबस हो जाता है। जिसके घर में खाने को कुछ ना हो, वो अच्छी बीमारी का इलाज कैसे कराए, अपने घर के अखराजात को कैसे पूरा करे, हादसात का सामना कैसे करे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में इंसान हमेशा दोस्तों के सामने, किसी दोस्त अहबाब के सामने या किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाता है। ना चाहते हुए भी इसे किसी दोस्त के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बाज़ औकात तो सामने वाला आपकी मदद कर देता है, अगर वो आपकी मदद ना करे तो आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, यानी आप उसे अच्छा नहीं समझते। हो सकता है कि वो भी मजबूर हो, लेकिन मुश्किल वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान को आईना नजर आता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपने बंदे के साथ हूँ, मैं अपने बंदे की शेरक से भी ज्यादा करीब हूँ। और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि कुरान पाक में रब ने फरमाया कि जो बंदा मुश्किल वक्त में अपने रब पर यकीन रखता है, अपने रब पर तवक्कुल करता है, अपने रब के वो करीब हो जाता है, जिक्र व अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब उस बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अल्लाह ने एक रिवायत में फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाले के साथ अल्लाह मौजूद होता है। जब आप अल्लाह के सामने झुकते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं, तो अल्लाह पाक आपका साथी बन जाता है। इसलिए जब कभी मुश्किल वक्त आए, जब कभी परेशानी आए, सिर्फ यकीन कामिल रखें, अर्जेंट बेसिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन मदद भेजेगा। अल्लाह पाक मदद भेजने पर कादिर मुतलक है। हो सकता है कि आप जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं, अल्लाह उसको गैब से खुद भेज दे, जो खुद आपकी मदद को आ जाए, लेकिन आप सब्र नहीं करते, आप फौरी तौर पर हाथ फैलाते हैं, मदद के लिए पुकार लेते हैं और अल्लाह फरमाता है जा फिर मोहताजगी बर्दाश्त कर, जा फिर दर बदर की ठोकरें खा। लेकिन ये वजीफा, ये अल्लाह का नाम इतना ताकतवर है कि हजारों लोग इस अमल को पढ़ चुके हैं। और सुने कि राज क्या है, पहली बार आपके हवाले जो मैं कर रहा हूँ, ये सुनने का वो राज है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ हो। ये वजीफा आपको बता रहा हूँ, ये वजीफा ना तो आपको पहले किसी ने बताया होगा, ना ही कोई बताएगा।
क्योंकि लोग सिर्फ इतना बताते हैं जहां तक उनको फायदा हो, जो जब देने वाली जात अल्लाह करीम की है, जब रिज्क भी वो देगा, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, पूरी कायनात को चलाने वाली जात भी वही है, तो मैं कौन होता हूं कि अल्लाह के कलाम को आपसे छुपाऊं। मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूं, लोग कॉपी करने के बाद आपको बहुत सी वीडियोस पे ये वजीफा नजर आएगा, लेकिन जो मुजर्रब और ख़ास अमल, जो इजाज़त के साथ वजीफा मैं बता रहा हूँ, किसी को इजाज़त नहीं। आप में से जो बेटी परेशान बेटी है, जिनके घर में औलाद नहीं है, बेटियां नरीना औलाद के लिए ये वजीफा पढ़ सकती हैं। औलाद एक ऐसी आजमाइश है कि लोग ताने देते हैं, बात बात पर पूछते हैं, कुछ दिनों बाद पूछते हैं और आपकी बे औलादी का तमाशा बनाकर आपका तमाशा बना देते हैं। मैंने बहुत सी बे औलाद औरतों को शर्मिंदगी के मारे लोगों से इज्तिनाब करते देखा है कि वो लोगों में बैठना और मिलना पसंद नहीं करती। लेकिन आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, आप अपने घरों में बैठकर यकीन कामिल के साथ अमल करने की देर है। बे औलादी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप में से कोई बेटी अपनी शादी के बाद परेशान है, घर के हालात ठीक नहीं, शोहर मारता है, शोहर का कारोबार नहीं है, फाके आ चुके हैं, गुर्बती इतनी है कि घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, माँ बाप अपनी बेटियों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें या बेटी खुद अपने नसीब के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह दुआएं तकदीर बदल देती हैं, नसीब के बंद तालों को खोल देती हैं, नसीब में लिखी हर मुश्किल परेशानियों का खात्मा कर देती है। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की तमाम आजमाइश, तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाए और फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, अचानक हालात बदल जाए, तो ये वजीफ़ा करने की देर है, ये अमल करने की देर है। उसी वक़्त रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, उसी वक़्त आप पर परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जो मेरे भाई कहते हैं कि वजीफ़ों के फ़ायदे नहीं होते, शिकवा करते हैं कि ना तो मेरी दुआएं कबूल होती हैं, ना ही सालों से वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा हो रहा है, तो आज अर्जेंट बेसिस पर अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का, अल्लाह के करीब होने का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही गैब से हर मुश्किल परेशानी आसान हो जाती है, गैब से रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। तवज्जो के साथ इस अमल की तरफ चलें ताकि आप लोगों को इस अमल से मुस्तफ़ीज़ कर सकूं, क्योंकि ये अमल बहुत ख़ास है। अल्लाह वालों, इस अमल को पूरे दिन में किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास एहतियात हैं जो मैं आपको बता दूँ। अगर आप लोग रिस्क के लिए, मालो रिस्क के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद इस अमल को करें, या फजर की नमाज के बाद करें या असर के बाद करें, क्योंकि ये दो ऐसे मुजर्रब वक्त हैं। इन दो नमाजों के बाद, यानी फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद रिस्क की तकसीम होती है। ज़्यादातर रिवायतों में फजर की नमाज के बाद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क की तकसीम फरमाता है। अगर आप लोगों का कारोबार चलते हुए ठप हो चुका है और कारोबार चलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो फिर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरी बताए गए तरीके और हिदायत के मुताबिक फजर की नमाज के बाद कर लें या फिर नमाज असर के बाद कर लें। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों को कोई रूहानी मसला है, रूहानी मसले से मुराद ये कि आप लोगों की बंदिशें हो गई हैं, आपको ये लगता है कि मैं जो काम करने खड़ा होता हूँ वो काम होते होते रह जाता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ता घर पे आता है, दस्तक देता है, देखकर चले जाते हैं, रिश्ता नहीं होता, इस तरीके के कोई भी मामलात हैं, नजर बद है, हसद है, जादू जिन्नात के असरात हैं, सब के सब इस खास अमल, इस खास वजीफे की पढ़ने की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने फिर मगरिब की नमाज के बाद या मगरिब या इशा की नमाज के बाद इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये ऐसे वक्त हैं कि आप लोगों की तमाम आजमाइशें अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। अव्वल तो इस पूरे अमल को दिन भर में किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इनका अफजल वक्त है, जो मुजर्रब वक्त है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अल्लाह वालों, एक रब्बे जुल जलाल का नाम है या गनियो, वो आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे के अंदर पढ़ना है। या गनियो का मतलब होता है एक गनी कर देने वाली जात। अल्लाह वालों, गनी वो शख्स नहीं होता जो माल जमा करे, जिसके बैंक के अंदर 2-3 करोड़ पड़े हुए हों,
वो अमीर नहीं होता। अमीर वो होता है जो अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है, वो रोजाना करोड़ों कमाता है, वो रोजाना वो करोड़ों बांट भी देता है। अल्लाह पाक फिर उसको करोड़ अदा करता है, फिर वो अल्लाह पाक की मखलूक में तकसीम कर देता है। गनी उस इंसान को कहते हैं। जिस तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनको आप लोग हजरत उस्मान गनी के नाम से जानते हैं, अल्लाह पाक ने उनको गनी कर दिया था। उनका लक़ब था गनी, क्योंकि वो इतना सदका व खैरात करते थे, अल्लाह की राह में वो इतना देते थे कि नबी पाक ने उनको कहा कि उस्मान, अल्लाह कहता है तू तो गनी है। अल्लाह वालों, गनी होने की सिफ्त बांटने की सिफ्त है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उम्मती मोहम्मदी की आप लोग मदद करें, रिश्तेदारों की मदद करें, अपने हमसायों की मदद करें, और आपके दरवाजे में जो भी मांगने के लिए आए आप उसकी मदद करें। अगर आप लोग इस तरीके से अपने दिमाग को बनाते हैं कि मैं उम्मत मोहम्मदी की मदद करना चाहता हूं, तो फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। इस अमल के अंदर आप लोगों ने सूरतुल कौसर शरीफ भी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और उसके साथ मिलाकर आप लोग सूरतुल कौसर भी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इस अमल का पूरा तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आज के दिन की खुसूसी दुआ करता हूं, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, हम सब की हर नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हम सब को ताउम्मत मोहम्मदी पर मदद को फैसला फरमा दे, हम पर रहमो करम जारी फरमा दे। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा और हलाल रिज़्क अता फरमा। मेरे मौला, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा। जो मोहताज हैं मेरे मौला, उनकी मोहताजगी को दूर फरमा दे। मेरे मौला, जिनके घर में जिनकी बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, लड़कियों का तमाशा बनाते हैं, मेरे मौला उन तमाम बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्तों का बंदोबस्त फरमा दे। एक नेक और अच्छा रिश्ता उनके दरवाजे पर दस्तक दे। मेरे मौला, ऐसा रहम व करम जारी फरमा दे। मेरे मौला, जो मेरी माएँ परेशान हाल हैं, जिनके बच्चे नशों में लग गए हैं, मेरे मौला उनको नशों से बाहर निकाल दे, उनको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। मेरे मौला, हम सब के तमाम नेक जायज़ जितने भी हम लोग काम करते हैं, मेरे मौला उसमें अपनी रज़ा को शामिल कर दे। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस 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 गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा। मेरे मौला, फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की तू मदद फरमा। मेरे मौला, तू मदद फरमाएगा तो मदद हो जाएगी, मदद आ जाएगी। बच्चों को ज़िबाह किया जा रहा है, आग के गोले बरसाए जा रहे हैं, ड्रोनी हमले किए जा रहे हैं। मेरे मौला, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। मेरे मौला, तेरा एक इशारा होगा, जलजला आएगा और ये सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मेरे मौला, कुफार को बर्बाद कर दे। मेरे मौला, पूरे दुनिया पर दीन इस्लाम का झंडा मेरे मौला तू जाहिर फरमा दे। अदल का निज़ाम लिया, अपना निज़ाम लिया, हमें एक अच्छा और नेक हुक्मरान अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, इज्तिमाई दुआओं का बहुत फ़ायदा होता है, इनका बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग दुआओं में शामिल भी हुआ करें और आप लोग आमीन ज़रूर बोला करें। पूरे नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखा करें। अल्लाह वालों, यकीन करें, इज्तिमाई दुआओं के जब आपको रोज़े महशर में फ़ायदे मिलेंगे तो आप ये गुमान करेंगे कि गोया पूरी ज़िंदगी अगर मैंने दुआओं में ही गुजार देती तो कितना फ़ायदा होता। अल्लाह वालों, अब चलते हैं इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ। आप लोग एक पानी का गिलास रख लें। अगर रिस्क में बेहतरी के लिए करना चाहते हैं तो एक पानी का गिलास रख लें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो एक मुट्ठी चीनी ले लें। इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से वजीफा किया जाएगा। अब आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आपको हिसाबी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें,
या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, लेकिन इस अमल को कोशिश करिएगा कि पानी के गिलास के ऊपर आप लोग पढ़ लें। पानी के गिलास पर पढ़ेंगे तो ज्यादा आप लोगों को फायदा हासिल होगा। अब आप लोगों ने जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अपने खास मकसद की नियत कर ली, अब फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो कुरान पाक की एक सूरत का अमल है। ये सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर शरीफ पढ़ने वाले की जितनी भी बड़ी बड़ी रुकावटें हों, बंदिशें हों, सब की सब कट जाती हैं। अल्लाह वालों, बंदिशों को काटने का सूरतुल कौसर का ये खास अमल, यकीन करें आप लोगों के लिए आज का ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि जब आप लोग इस खास अमल को पढ़ेंगे तो आप लोगों की तमाम परेशानियों का ये आखिरी हल साबित होगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले 3 बार, सिर्फ और सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। जब 3 बार आप लोग सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाहु या गनियों को पढ़ना है। या अल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम है, या गनियों अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। या अल्लाहु का मतलब है ए मेरे महबूद, या गनियों का मतलब है ए गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, गनी किसे कहते हैं? जो पाक साफ रिस्क हो, जो ऐसा रिस्क आप लोग सदका करें अल्लाह की राह में जो कबूल ही कबूल हो। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। कोई भी गड़बड़ नहीं करिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में सवाल कर लीजिएगा। अव्वल अगर आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे आपको हर एक बात समझ में आएगी कि किस तरीके से आप लोगों ने अमल और किस तरीके से आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने या अल्लाहु या गनियों को इस तरीके से पढ़ना है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाहु या गनियों एक बार हो गया। या अल्लाहु या गनियों ये 2 बार हो गया। या अल्लाहु या गनियों ये 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाहु या गनियों, या अल्लाहु या गनियों, या अल्लाहु या गनियों हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा, यानी कि 10 टाइम्स 10 मरतबा आप लोगों ने या अल्लाहु या गनियों को पढ़ लेना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ा? सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा और फिर आप लोगों ने इसको 3 बार पढ़ा। इस तरीके से आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या अल्लाहु या गनियों को पढ़ा, 10 बार पढ़ा। अब आप लोगों ने दोबारा से सूरतुल कौसर को पढ़ना है और 3 बार ही पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। एक बार फिर बता देता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये इस तरीके से आप लोग 3 बार पढ़ेंगे। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर आप लोगों ने सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ा, फिर आप लोगों ने या अल्लाहु या गनियों को 10 बार पढ़ा, फिर दोबारा से आप लोग सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या लतीफू। या लतीफू ये अल्लाह पाक का ऐसा बाबरकत नाम है कि इस नाम को पढ़ने वाला अल्लाह पाक की मार्फत तक पहुंच जाता है। अल्लाह वालों, जब अल्लाह पाक की जात लुत्फ फरमाती है ना, तो ना शक्लें देखती है ना आमाल देखती है, फिर छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। अल्लाह वालों, आज के दिन आप लोगों ने ये खास अमल,
ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल को करने के बाद आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल बताया था, कोई वजीफ़ा बताया था। इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आपके ऊपर आशिको मेहरबान हो जाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दौलत आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। अल्लाह वालों मुलाहिज़ा करें किस तरीके से पढ़ना है। या लतीफ़ू एक बार हो गया, या लतीफ़ू 2 बार हो गया, या लतीफ़ू 3 बार हो गया। अल्लाह वालों एक बात जहन में रखिए कि जब भी आप लोग ये अमल पढ़ रहे हों या कोई सा भी वजीफा पढ़ रहे हों, अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़िएगा। बेशक हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बेशक नामुमकिन हाजत ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक की बारगाह में मांगे, सवाल करें, वो रब जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों आप लोगों ने या लतीफ़ू को किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। 21 मरतबा पढ़ना है, यानी या लतीफ़ू 1 बार हो गया, या लतीफ़ू 2 बार हो गया। आराम आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। 21 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ा, फिर आप लोगों ने 10 बार या अल्लाह या गनियों को पढ़ा, फिर दोबारा 3 बार सूरतुल कौसर को आपने पढ़ना है और फिर दोबारा आप लोगों ने या लतीफ़ू को 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर दोबारा आप लोग सूरतुल कौसर पढ़ेंगे, 3 बार पढ़नी है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने आखिरी में जो अमल करना है वो अल्लाह पाक का जलाली इस्म आज़म है। ये जलाली इस्म आज़म है, इसे या जल जलाली वल इकराम कहते हैं। अल्लाह वालों जो बंदा या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक की जलालत नसीब होती है, अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक का कुर्ब नजर आता है। अल्लाह वालों या जल जलाली वल इकराम पढ़ने से जो काम आपका जिंदगी भर नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो काम आज हो जाएगा। आप लोगों ने या जल जलाली वल इकराम को किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या जल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है, सिर्फ 11 बार या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। उसके बाद दोबारा से उतना ही बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था, और उस पानी के गिलास पर आप लोगों ने फूंक मार देनी है, उस पर दम कर लेना है। वो पानी का गिलास खुद भी पी लें, घर वालों को भी पिला दें, थोड़ा बहुत घर में छिड़काव भी कर दें, मसलन दीवारों पर, चारों कोनों पर, या फिर अगर आपकी कोई दुकान है वहां पर आपको महसूस होता है कि नजर बद लग गई है, या फिर कुछ मामलात हैं, ऐसे मामलात हैं समझ में नहीं आ रहे, सब कुछ ठीक है, दुकान के अंदर माल भी है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो देख कर चले जाते हैं सामान लेकिन खरीदते नहीं है, इस तरीके के कोई भी मामलात हैं, उस पानी को अपनी चारों कोनों पर, दुकान की चारों कोनों पर, दीवार पर छिड़क दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिस्क में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी वुसअतें अता फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ये अमल आप लोग खुद भी कर सकते हैं और किसी के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पानी उसको पिला दें। अगर मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो फिर चीनी भी ले लिएगा, तो ये ऐसे भी अमल हो जाएगा। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मोहब्बत का अमल करने की क्या तरीक़ेकार हैं और रिस्क में बरकत के लिए वजीफा करने के क्या क्या इक़दाम हैं। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।